मैं दिनेश आज लेकर आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 1। आज मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो पैरामीटर हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किससे बना होता है। एटम से मिलकर बना होता है। और एटम जो होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, सबसे जो मेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक भी बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या, आप इस आपके ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इन पर चार्ज कितना होता है। देखिए, प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, P फॉर पॉजिटिव। इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। चलिए, अब हम इनके मास की बात कर लें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और न्यूट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है वो इक्वल मास होता है। चलिए, अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है, आपका केजी में दिया हुआ मास है। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के मास से 1840 गुना कम होता है। या हम ये कह लें कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो हम बात करते हैं चार्ज किसे कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो अभी कह रहे थे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो देखिए, वो हम देखते हैं क्या होता है। चार्ज की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसको आप ये कह सकते हो, इट इज़ द इमेजिनरी फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। देखिए, इसको आपने स्कूलिंग टाइम में एक्सपीरियंस किया होगा। जब अपन कोई भी पेंसिल या कोई किसी पेन को बालों में आप क्या करते थे, रगड़ते थे, तो क्या होता था, उस पर चार्ज आ जाता था। और फिर वो पेन या पेंसिल जो है, जैसे ही आप किसी कागज़ पर टच करते थे तो बिना टच किए वो उसको अट्रैक्ट करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। तो वो क्या होता था, उसमें चार्ज आ जाता था। तो चार्ज क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, इमेजनरी फिनोमिना है। ये सभी क्या है, इमेजनरी है, अनविजिबल है, इनविजिबल है। तो बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। अब देखिए, इसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है, कूलाम में होती है। आगे हम बात करते हैं करंट की। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, सभी जानते हैं, इट इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। तो किसी भी चालक के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर में होती है। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ Q क्या है, कूलाम है, और T आपका सेकंड में है। और ये इसको आप एम्पियर भी बोल सकते हो। चलिए,
अब आगे हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? इट इज ए वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसको आप ये कह सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसको आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आते हो, तो लेकर आने में किया गया जो कार्य है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। इसकी यूनिट किस में होती है? इसकी यूनिट वोल्ट में होती है। और इसको आप क्या लिख सकते हो? W/Q, जहाँ W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज है। चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल की डेफिनेशन। आगे हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। तो देखिए, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आप रजिस्टर के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, किसी कॉइल के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, और कैपेसिटर के अंदर भी कंसीडर कर सकते हो। वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? यदि इस रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करती है तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा? V बराबर I इंटू आर। रजिस्टर के केस में तो वोल्टेज ड्रॉप IR हो जाएगा। यदि इंडक्टर है तो इसके अक्रॉस क्या होता है? XL होता है। तो XL इंटू I जो है वो क्या हो जाएगा आपका? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC वो क्या हो जाएगा? I इंटू XC। इसकी भी यूनिट जो है वो क्या है? वोल्ट में होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं EMF, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज ए एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम्स ऑफ चार्ज। कि इसके अंदर किसी भी चार्ज को दी जाने वाली एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? EMF होती है। जो क्या होती है आपकी सेल में और बैटरी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को जो है चार्ज दिया जाता है, एनर्जी दी जाती है, उसे हम EMF कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो है वो है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है? इसको आप ये समझ सकते हो कि कोई भी आपका मटेरियल है तो उसके अंदर जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हो, करंट का फ्लो करवाते हो, तो करंट के फ्लो में आने वाला अवरोध जो है, अपोज, क्योंकि करंट जो है वो क्या करती है? उसके रास्ते में क्या आता है? अपोज। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? विच ऑफर्ड अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन DC इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो करंट के प्रवाह में अवरोध, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R इक्वल्स टू ρL/A। ठीक है, जहाँ पर रो जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जिसे आप रजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसमें आप ये मत कर देना कि रो जो होता है वो क्या आ जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इंटू L/A। तो एरिया, लेंथ इन पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। इसकी यूनिट क्या होती है वो देखिए, रजिस्टर की यूनिट होती है ओम, एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर, लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी।
आगे जो है लेंथ जो होती है कंडक्टर की वो किस में होती है, वो मीटर में होती है। तो यहाँ L जो है वो आपकी लेंथ हो गई। A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर की जो मोटाई है रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। और ये इस फॉर्मूले से आप देख भी रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यदि कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और कंडक्टर की मोटाई यदि कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको करंट को फ्लो करने के लिए पाथ जो है वो कम मिलेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और पाथ यदि ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। चलिए अब इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम इन द सेंस, मिनिमम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन है वो कम से कम होगा। यहाँ मैंने आपको 3 जो है वो मटेरियल दिखाए हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और कॉपर। अब देखिए मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 0.00015 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉन्स्टेंटन का जो होता है वो 0.00020 डिग्री सेंटीग्रेड, और कॉपर का जो है वो होता है 0.004 डिवाइड बाई डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो अलग अलग मटेरियल का मैंने यहाँ बताया है। ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सीधा पूछ लेता है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।